ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है। राणा तुंगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे जाट मूवी के उस सफर पर जो कैमरे के पीछे चला, जहां था सनी देओल का दमदार कमबैक, रणदीप हुड्डा का चौंकाने वाला अंदाज और हर एक सीन के पीछे छुपी कई अनकही कहानियां, जहां एक्शन के पीछे था पसीना और डायलॉग्स के पीछे थी महीनों की मेहनत, जहां हर टेक के साथ बन रही थी एक फिल्म नहीं, एक जज्बात। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है जाट फिल्म के बिहाइंड द सीन की वो दिलचस्प कहानी, जिसे जानकर आप कहेंगे वाकई फिल्म बनाना आसान नहीं, पर जब जुनून हो तो सब मुमकिन है। कई बार फिल्मों की असली कहानी वो नहीं होती जो पर्दे पर दिखाई जाती है, बल्कि वो होती है जो कैमरे के पीछे घटती है। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं होती, बल्कि अपने साथ एक जुनून, एक संघर्ष और एक इमोशनल सफर लेकर आती है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक फिल्म की, जिसका नाम है जाट। जब पहली बार इस फिल्म की घोषणा हुई थी तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये फिल्म महज एक और एक्शन ड्रामा नहीं, बल्कि एक आइकॉनिक कमबैक साबित होगी, खासकर एक ऐसे अभिनेता के लिए जिसने कभी अपनी आवाज से पर्दे हिला दिए थे, सनी देओल। जिन लोगों ने गदर देखी थी वो शायद कभी नहीं भूल सकते वो डायलॉग, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। लेकिन वक्त के साथ सनी देओल की चमक थोड़ी मध्यम हो गई थी। फिर आई एक्दर 2 और उसके साथ लौटा वही पुराना जोश। और इसी जोश को देखते हुए डायरेक्टर गोपीचंद मालिनेनी ने ठान लिया कि अगली फिल्म में सनी ही होंगे, हीरो के तौर पर, जाट के रूप में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में ये रोल सनी देओल को नहीं, बल्कि साउथ के सुपरस्टार रवि तेजा को ऑफर हुआ था। रवि तेजा ने भी स्क्रिप्ट पढ़ी, थोड़ी तैयारी शुरू की, मगर फिर किसी वजह से फिल्म को अलविदा कह दिया। उस समय फिल्म एक तरह से अधर में लटक गई थी। लेकिन फिर जैसे ही सनी का नाम सामने आया, डायरेक्टर को लगा यही है सही चेहरा, यही है असली जाट। सनी देओल ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में एक चमक थी, ये वही चमक थी जो घायल और बॉर्डर जैसी फिल्मों के दौरान होती थी। उन्होंने कहा ये रोल मेरा है। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो हर सीन के साथ और गहराता चला गया। फिल्म में जब विलेन की बात आई तो डायरेक्टर चाहते थे कोई ऐसा एक्टर जो सिर्फ बुरा न दिखे, बल्कि खतरनाक भी लगे, इंटेंस हो और एक्टिंग में दम हो। इसी सोच के साथ उन्होंने रणदीप हुड्डा को अप्रोच किया। लेकिन रणदीप का जवाब था, मैं विलेन नहीं बनना चाहता। सनी देओल ने यह सुना और खुद रणदीप से मिलने निकल पड़े। उन्होंने रणदीप को समझाया, उन्हें बॉबी देओल का उदाहरण दिया। देखो, एनिमल में मेरे भाई ने क्या कर दिया, एक नेगेटिव रोल से रातों रात स्टार बन गया, तुम तो उससे भी बेहतर कर सकते हो। रणदीप थोड़े मुस्कुराए, थोड़े सोचे और फिर बोले, ठीक है, मैं तैयार हूं। बस फिर क्या था, शुरू हुआ एक्शन, इमोशन और ड्रामे से भरा वो शूटिंग पीरियड, जिसमें हर दिन एक नया सरप्राइज था। जाट फिल्म के सेट पर जब पहली बार कैमरा रोल हुआ तो लोकेशन थी अगुम्बे, कर्नाटक का एक खूबसूरत हरियाली से घिरा इलाका। यहाँ सुबह की धुंध, शाम की बारिश और बीच में पहाड़ों की गोद में बसे गांवों ने इस फिल्म को एक खास विजुअल टच दिया। डायरेक्टर गोपीचंद हर सीन को परफेक्ट बनाने के लिए खुद कैमरे के पीछे खड़े रहते, हर एंगल को खुद चेक करते। एक दिन की बात है, एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीन की शूटिंग चल रही थी। सीन में सनी देओल को 5 गुंडों को हवा में उछालना था, और वो भी एक ही टेक में। टीम नर्वस थी, सनी चुप थे। रेडी? डायरेक्टर ने पूछा। सनी बोले, चलो कर डालते हैं। कैमरा रोल हुआ और सनी ने ऐसा पंच मारा कि असिस्टेंट डायरेक्टर स्पाई क्लैप करना भूल गए। उस एक टेक में जो एनर्जी थी वो पर्दे पर भी नजर आई। लेकिन शूटिंग के दौरान हर चीज आसान नहीं थी। एक सीन था जिसमें सनी देओल को एक ट्रक से कूदकर दूसरे ट्रक पर जाना था। स्टंट टीम ने कहा, सर बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हैं। सनी बोले, नहीं, ये मैं खुद करूंगा। पूरी टीम सन्न रह गई। उस उम्र में भी सनी देओल का जोश वैसा ही था। उन्होंने स्टंट किया और परफेक्ट किया। अब बात करते हैं उस गाने की जिसने पूरे देश को झुमा दिया, ओ राम श्री राम। ये गाना सिर्फ एक गीत नहीं, एक एहसास बन गया है। 5 सिंगर्स की आवाज, आरशी पंजाबी की जबरदस्त कोरियोग्राफी और लोकेशन का भव्य सेटअप, सब कुछ मिलकर इसे एक विजुअल ट्रीट बना देते हैं। गाने की शूटिंग के दौरान एक मजेदार किस्सा हुआ। सीन था कि सनी देओल को मंदिर की सीढ़ियों पर डांस करना था। सनी ने कहा, मैं डांस नहीं करता, लेकिन कोरियोग्राफर आरशी पंजाबी ने उन्हें समझाया, कुछ सटल मूव्स दिखाए। सनी मान गए और जब उन्होंने पहला स्टेप किया
पूरी यूनिट तालियां बजाने लगी। उस दिन सनी देओल ने डांस नहीं किया। उन्होंने अपनी मौजूदगी से मंदिर के सामने एक सीन को यादगार बना दिया। फिल्म का बजट भी चर्चा में रहा, 100 करोड़। जी हाँ, पूरे 100 करोड़ खर्च किए गए थे इस फिल्म को बनाने में, और हर एक रुपया पर्दे पर नजर आता है, चाहे वो एक्शन सीक्वेंसेस हों, गाने के सेट्स हों या फिर लोकेशंस। हर चीज भव्य है। अब बात करें फिल्म के सबसे आइकॉनिक डायलॉग की, सॉरी बोल। ये डायलॉग आज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है, लेकिन इस एक लाइन को सनी देओल ने कितनी बार बोला, कितने एक्सप्रेशंस में ट्राई किया, वो सिर्फ BTS क्लिप्स में पता चलता है। डायरेक्टर ने कहा, इस डायलॉग में सिर्फ गुस्सा नहीं, दर्द भी होना चाहिए। और जब सनी ने इसे आखिरकार परफेक्ट तरीके से बोला, तो डायरेक्टर ने कहा, कट, परफेक्ट शॉट। जाट फिल्म के सेट पर सिर्फ पसीना नहीं बहा, हंसी भी गूंजी। एक बार की बात है, सनी एक डायलॉग भूल गए, चुप हो गए, फिर बोले, अबे यार, ये लाइन इतनी लंबी क्यों है? पूरा सेट ठाकों से गूंज गया। उसी तरह एक दिन रणदीप ने सनी को पीछे से चुपके से डरा दिया। सनी घबरा गए और बोले, तेरा तो मैं, लेकिन फिर दोनों हंस पड़े। इन हल्के फुल्के पलों ने सेट को सिर्फ एक वर्क प्लेस नहीं, एक फैमिली जैसा बना दिया था। हर इंसान, चाहे वह कैमरा असिस्टेंट हो या मेकअप आर्टिस्ट, हर कोई फिल्म का हिस्सा नहीं, उसका दिल बन गया था। जैसे जैसे शूटिंग पूरी होती गई, टीम में एक अजीब सी बेचैनी भी दिखने लगी। क्या लोग इसे पसंद करेंगे? लेकिन फिल्म के रिलीज होते ही जो प्रतिक्रिया आई, उसने सबके सवालों का जवाब दे दिया। थिएटर्स में सीटियां बजीं, तालियां गूंजी, और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, जाट। किसी ने लिखा, सनी देओल वापस आ गए हैं, तो किसी ने रणदीप के रोल को नेगेटिव परफेक्शन कहा। ये फिल्म सिर्फ एक्टरों की नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जिसने अपने करियर में कभी हार मानी थी, लेकिन फिर एक दिन वापसी की और जीत हासिल की। जाट फिल्म के BTS देखकर हमें सिर्फ फिल्म नहीं, उस संघर्ष का एहसास होता है जो पर्दे के पीछे चलता है। हम सिर्फ स्टार्स नहीं देखते, हम देखते हैं इंसान, उनकी मेहनत, उनका जुनून। और अगर आपने अब तक जाट नहीं देखी, तो आप वाकई एक अनुभव से चूक रहे हैं। तो देखा आपने, पर्दे पर जितनी बड़ी फिल्म दिखती है, उसके पीछे उतनी ही बड़ी कहानी छुपी होती है। जाट सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक इमोशन था, एक कमबैक था, एक जवाब था उन लोगों को जो कहते थे, अब नहीं हो सकता। अगर आपको इस वीडियो ने छू लिया हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर लाइक उस मेहनत को सलाम है जो इन सितारों ने कैमरे के पीछे दी। कमेंट में बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि सनी देओल का ये कमबैक इतिहास बना देगा? और अगर आप भी उन लोगों में हैं जो फिल्मों को सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलेगा आपको फिल्मों के पीछे की असली कहानी। याद रखिए, सिर्फ कहानी देखने से मजा नहीं आता, जब कहानी के पीछे की सच्चाई जानो, तब असली सिनेमा शुरू होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स, कैमरा और जुनून चालू रखिए।